जे बैल्विन, निकी जैम, डैडी यंकी, एमसी फियोटी, कैरोल जी, ये कुछ ऐसे लैटिन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने लैंग्वेज बैरियर को तोड़ के एक मैस ऑडियंस तक अपने म्यूजिक को पहुंचाया है। एनीवेज, म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, बट कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जोन का ही म्यूजिक ज्यादा प्रेफर करता है। लेकिन ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सारे बॉन्डेजेस तोड़ के आपके प्लेलिस्ट में जगह बनाई है। इनफैक्ट हर साल एक ना एक डिफरेंट लैंग्वेज का सॉन्ग वर्ल्ड वाइड हिट बनता है, चाहे वो आपने डायरेक्टली सुना हो या इनडायरेक्टली, या कहीं ना कहीं किसी शॉर्ट्स में या रील्स में, या चाहे कोई क्लब में ही क्यों ना हो। लेकिन आज हम जिस आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है लैटिन आर्टिस्ट की लिस्ट में। 2022 में दुनिया के बिगेस्ट आर्टिस्टों में से एक थे बैड बनी, और अगर हम स्ट्रीमिंग की बात करें तो 4.154 बिलियन स्ट्रीम्स हुए हैं बैड बनी के गानों के। मींस पूरे डीएचएच के टॉप 10 आर्टिस्टों के स्ट्रीम्स को मिला लो, तब जाके इस नंबर के आसपास पहुंचेंगे। तो कैसे एक पोर्टरिकन आर्टिस्ट बने वर्ल्ड के बिगेस्ट आर्टिस्टों में से एक, वो भी बिना इंग्लिश में गाए। क्योंकि हमें पता है इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है तो दुनिया में बहुत ज्यादा बोली जाती है, बट स्टिल कैसे बैड बनी ने ये कोड क्रैक किया। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे इंडियन लैंग्वेज लाइक हिंदी, पंजाबी म्यूजिक भी इस तरह वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स हासिल करे। इनफैक्ट अभी ही ऑलरेडी कर रही है बहुत ज्यादा। सिद्धू मूसेवाला बे। रिसेंटली करण औजला ने बादशाह के साथ एक गाना किया था प्लेयर्स, उसमें एक बहुत ही कैची लाइन गाई थी करण औजला ने। और भी कई सारे डीएचएच सॉन्ग में बैड बनी का नाम मेंशन्ड है। ड्रेक, कार्डी बी, जे बैल्विन, निकी मिनाज जैसे बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ तक कोलैब किया है बैड बनी ने। मींस अपने यहाँ जैसे सिद्धू उस्ताद ने लैंग्वेज बैरियर तोड़ के इंटरनेशनल लेवल पे ले गए थे चीजों को, वैसे ही लैटिन आर्टिस्टों में डेफिनेटली एक नया रिकॉर्ड सेट किया है बैड बनी ने। 4.9 मिलियन फॉलोवर्स ऑन ट्विटर, 45.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, 44.6 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। वाह, वो भी सिर्फ 28 साल की उम्र में। तो चलिए जानते हैं आज हम बैड बनी के बारे में कि कैसे उनकी शुरुआत हुई और कैसे वो एक वर्ल्ड के बिगेस्ट आर्टिस्टों में से एक बने। और अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है, एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग किसी आर्टिस्ट की बायोग्राफी चाहते हो या किसी हिप हॉप टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द स्टोरी अबाउट बैड बनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूं हनी गेन के बारे में। अगर आपके फोन में अनलिमिटेड इंटरनेट है तो आप हनी गेन से काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हो और काफी ज्यादा पैसे भी बना सकते हो। बिना कोई एफर्ट दिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हनी गेन को डाउनलोड करना है फोन में, विंडोज में या फिर मैक iOS सिस्टम पे। और हनी गेन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो रजिस्ट्रेशन के वक्त अपने चैनल का प्रोमो कोड यूज करना, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें सिस्टम कुछ ऐसा है कि जैसे अपन घर वगैरह रेंट पे देते हैं, वैसे ही अपने इंटरनेट को रेंट पे देना है हनी गेन को, जिससे आपको पैसे मिलेंगे। और इसमें आपके कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं होगा इस ऐप पे, सो ये बिल्कुल सेफ ऐप है। तो गाइस ये मौका बिल्कुल भी मत गवाइए पैसे कमाने का अपने इंटरनेट कनेक्शन को हनी गेन के साथ शेयर करके। सो हनी गेन को इंस्टॉल करिए अपने एंड्रॉइड फोन, मैक ओएस या फिर विंडोज सिस्टम पे, और अपना प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हनी गेन से कमाए हुए पैसे को आप इजीली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो विया पेपैल। तो है ना ये एक अमेजिंग ऐप, सो गो एंड डाउनलोड हनी गेन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बैड बनी, जिनका असली नाम है बेनिटो एंटोनियो मार्टिनेज ओकासियो, इनका जन्म हुआ था मार्च 10, 1994 वेगा बाजा, पोर्टोरिको में। बैड बनी के पिता जो थे वो एक ट्रक ड्राइवर थे एंड उनकी मॉम एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी।
बैड बनी के दो छोटे भाई हैं और दोनों ही अपने बड़े भाई पे बहुत प्राउड करते हैं। बैड बनी को बहुत ही कम उम्र से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था और 5 साल की उम्र से ही उन्हें पता था कि उन्हें एक सिंगर बनना है। एक क्रिसमस पे बैड बनी के पेरेंट्स ने उन्हें विको सी करके एक आर्टिस्ट है उनका एक एल्बम गिफ्ट किया था, जिससे उन्हें यह कंफर्म हो गया था कि उन्हें अपना करियर म्यूजिक में ही बनाना है। विको सी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट, रैपर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिक प्रोड्यूसर है। एक इंटरव्यू के दौरान बैड बनी की मॉम ने यह बोला था कि बैड बनी को बचपन से ही म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट था कि वो हमेशा अपने कमरे में कीबोर्ड वगैरह बजाया करते थे और गाने वगैरह लिखने की कोशिश किया करते थे। बचपन में बैड बनी को उनकी मॉम चर्च वगैरह ले जाया करती थी, जहां उन्हें पहली बार पब्लिकली गाने का मौका मिला था चर्च क्वायर में। 13 साल की उम्र तक आते आते बैड बनी अच्छे से चर्च में गाना वगैरह गाने लग गए थे और उसके बाद उन्होंने फिर नए नए म्यूजिक की तरह अपना इंटरेस्ट जगाने लगे, जैसे जैज, रिगे, पॉप, रैप और अपने वोकल्स पे भी काम करने लगे। साथ ही कुछ गाने वगैरह भी लिखने लग गए थे बैड बनी। यस, 13 साल की उम्र में। एंड यही वो टाइम था जब वो नए नए आर्टिस्ट भी एक्सप्लोर कर रहे थे और वो काफी फैन हो गए थे हेक्टर लैवो और डैडी यंकी के, स्पेशली डैडी यंकी के, जो स्पेनिश लैंग्वेज में गा के पूरे दुनिया में धूम मचा रहे थे। बनी बचपन से ही हार्ड वर्किंग थे एंड पैसे कमाने के लिए वो स्ट्रगल करने लग गए थे, लेकिन बैड बनी बाकी मोस्ट ऑफ द रैप आर्टिस्टों की तरह ड्रग डील नहीं कर रहे थे। वो एक्चुअली लगे हुए थे कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करने में और इंटरनेट से गाने डाउनलोड करके यूएसबी में डाल के बेचा करते थे। मींस ये वो दौर था जब सीडी में गाने वगैरह बर्न करते थे, यानी स्मार्टफोन से एक स्टेप पीछे वाला टाइम। हाई स्कूल में आते आते बैड बनी को रैप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया और वो अपने क्लासमेट्स के साथ फ्रीस्टाइल रैप वगैरह करने लग गए थे। और बैड बनी के स्किल्स से उनके क्लासमेट्स समझ गए थे कि इस बंदे में कुछ स्पेशल है और बैड बनी को वो लोग एनकरेज करते थे गाने वगैरह को फेसबुक में डालने के लिए। लेकिन बैड बनी ने पहले इन बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे वो मोटिवेट होने लगे और अपना स्टेज नेम उन्होंने बैड बनी चूज किया और फेसबुक वगैरह पे गाने डालने लगे। इस स्टेज नेम के पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार हैलोवीन में बनी द रैबिट बने थे वो, लेकिन उनके फोटोज में एक्सप्रेशंस खराब आए थे, सो वहां सब उन्हें बैड बनी बोल रहे थे वो फोटो देख के। सो जब स्टेज नेम चूज करने की बारी आई तो उन्होंने उसी मॉनिकर का यूज किया और वो बन गए बेनिटो से बैड बनी। वेल, ये सब तो एक तरफ चलता रहा और यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टोरिको में बैड बनी कम्युनिकेशन में अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूस करना भी चालू किया खुद से। मींस वो सॉन्ग राइटिंग और रैपिंग के साथ साथ म्यूजिक प्रोडक्शन में भी अपना हाथ जमाने लगे धीरे धीरे, जो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए। अगर आप भी एक यंग इमर्जिंग आर्टिस्ट हो तो मेरे ख्याल से आपको भी म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह सीख लेना चाहिए थोड़ा बहुत, या एटलीस्ट बेसिक समझ जाना चाहिए यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह से। हाँ, तो बैक टू द स्टोरी ऑफ बैड बनी। सो म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह सीख के कोई लेबल से ना जुड़ते हुए बैड बनी ने सोचा कि वो इंडिपेंडेंटली अपना म्यूजिक इंटरनेट पे डाले और सोशल मीडिया और साउंड क्लाउड वगैरह से वो अपने म्यूजिक को थोड़े बहुत ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर पाए। और बैड बनी का ये रिस्क लेना सही डिसीजन था उनके लिए, बिकॉज उनके शुरुआती गानों में से एक गाना डिलाइस, जो काफी फेमस हो गया था पूरे पोर्टोरिको में। डिलाइस ऐसा ही नाम है उसका, प्रोनाउंस ऐसे करते हैं उसको कुछ। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 2016 में एक सुपरमार्केट में वो पार्ट टाइम जॉब करने लगे, साथ ही छोटे मोटे शोज वगैरह भी वो पकड़ने लगे थे अपने ही सिटी में। और इसी टाइम पे इंस्टाग्राम पीक पे था, सो उन्होंने इंस्टा पे अपने गाने वगैरह डालने लग गए थे। म्यूजिक वगैरह तो वो बना रहे थे, लेकिन लाइफ बड़ा ही नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उनका ये मेहनत व्यर्थ नहीं गया। सो ऐसे ही अपने गाने को इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते थे बैड बनी। लेकिन एक दिन बैड बनी के काम पे नजर पड़ी दो बड़े लोगों की जो ऑलरेडी पोर्टोरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री में थे, और वो थे डीजे लुयोन और मैम्बो किंग्स। और इन लोगों ने बैड बनी के अंदर के पोटेंशियल को पहचान लिया और वो भी हैरान थे, बिकॉज़ बैड बनी म्यूजिक प्रोडक्शन से लेके मिक्सिंग और राइटिंग तक खुद ही कर रहे थे। एंड इस तरह मैम्बो किंग्स और डीजे लुयोन के थ्रू बैड बनी एक लेबल से साइन होते हैं जो था हियर दिस म्यूजिक। साइन होते ही बैड बनी ने डिलाइस गाने का रिमिक्स निकाला, जिसमें और भी स्पेनिश आर्टिस्ट थे फीचरिंग में, जिसमें से एक थे ओजुना। यस, आई मीन वो ताकी ताकी वाला बंदा।
कॉपीराइट इश्यूज। और इस गाने पे आज की तारीख पे 1 बिलियन व्यूज है। इस गाने से बैड बनी ने ये साबित कर दिया था कि वो इस गेम में लंबे समय तक टिकने वाले हैं। देन आगे जाके बैड बनी ने एक और बैंगर ड्रॉप किया जो था तू नो वीवे आसी, जो एक इंटरनेशनल हिट बना बैड बनी के लिए। बनी के हमेशा से ही इंस्पिरेशन रहे थे जे बैल्विन, और उनके साथ भी बैड बनी को एक कोलैब करने का मौका मिला, विच वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। यस 2017 बैड बनी के लिए एक बहुत ही बड़ा साल था। उन्होंने काफी कुछ अचीव किया था उस टाइम पे। इनफैक्ट 2016 से लेके 2018 तक सच में हिप हॉप के लिए एक ब्लेस्ड ईयर्स थे वो। XXXTentacion, जूस वर्ल्ड, ट्रिपी रेड, लिल पंप, टेकासी 69, लिल पीप जैसे आर्टिस्ट ऊपर आ रहे थे और कुछ नया कर रहे थे सीन में। बैड बनी 2017 में इवन लैटिन ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुए। और कोलैब की बात करें तो फिर बैक टू बैक कर रहे थे बैड बनी, वो भी बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, जैसे ट्रेविस स्कॉट, निकी मिनाज, कैरोल जी, क्वेवो और इवन विल स्मिथ। और ऐसा नहीं है कि बैड बनी ही चाहते हैं कोलैब करना, बाकी लोग भी चाहते हैं कोलैब करना। खोज जैसे ही बैड बनी कोई भी ट्रैक आउट करते हैं, पब्लिक पागल हो जाती है और उनके फैंस फुल पोटेंशियल में सपोर्ट शो करते हैं उन्हें। और इसी वजह से उनके गाने सारे हिट है। और उनके व्यूज की बात करें तो फिर वो हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और इसी कामयाबी के साथ वो वर्ल्ड वाइड शोज पे निकल जाते हैं। और जब वो यूरोप में परफॉर्म करने वाले थे तब उन्हें पता चला कि उनके देश में भयानक आंधी तूफान आया है, बट द शो मस्ट गो ऑन। शो के बाद उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल फ्रीस्टाइल पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे। Amarilla se llevó los techos y colapsó los puentes. No pudo colapsar la valentía de mi gente. Dicen que perdiendo a veces se gana y sé que Puerto Rico de hoy. और ये काफी वायरल हुआ था पूरे पोर्टरिको में। और इस फ्रीस्टाइल से लोग लिटरली कनेक्ट भी हुए और इवन मोटिवेट भी। देन टूर के बाद जब वो वापस आए तो फिर वो काफी ज्यादा लोगों की हेल्प वगैरह करने लग गए थे पोर्टरिको में, जो भी उस तूफान से ग्रसित थे। और उन्होंने एक मुहिम ही चालू किया और इस मूवमेंट का उन्होंने नाम रखा था कुछ स्पेनिश में, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन था द न्यू रिलीजन, मीन्स एक नया धर्म। और उन्होंने इसका एक सिंबल भी बनाया था अपने हैंड जेस्टर से, जो कुछ ऐसा था। और ऐसे कई सारे फोटोज मिल जाएंगे बैड बनीज के आपको इंटरनेट पे, लाइक डूइंग दिस। यस Trouble. If it is true, can you give me the pinkies? Okay. Right. Yeah. Are there 20 tracks on this album? ये शो करता है उनके न्यू रिलीजन मूवमेंट को। बैड बनी ने अभी तक 5 एल्बम्स ड्रॉप किए हैं, जिसमें से एक उनके इंस्पिरेशन जे बैल्विन के साथ कोलैब करके निकाला था। जे बैल्विन की स्टोरी जाननी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यही नहीं, बैड बनी ने कई सारी मूवीज में भी काम किया हुआ है। तो ये थी कहानी बैड बनी की। और उनके इतने सक्सेस का मेन रीजन है कि उनके रूट्स वो कभी नहीं भूले। मींस उन्होंने इतना फेम बिना इंग्लिश में गाए ही कमाया है। मींस पहले बैड बनी को उनके लोगों ने सपोर्ट किया एंड देन बाहर से लोग आके जुड़े उनसे। सो आप भी पहले अपने लोगों की बात करो, उनकी बोली में उनको बताओ, उनके दर्द वगैरह एक्सप्लेन करो, एक्सप्रेस करो, तो लोग बाहर से ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ जाएंगे। एंड एनीवेज, म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, मतलब संगीत की कोई भाषा नहीं होती। चाहे वो कोई पोर्टरिकन में कर रहा हो, रशियन में कर रहा हो, जर्मन में कर रहा हो, पंजाबी में कर रहा हो, हिंदी में कर रहा हो, इंग्लिश में कर रहा हो, म्यूजिक इज म्यूजिक। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, डिफॉल्टर आउट हो चुका है, आई होप आप लोगों ने सुन लिया होगा। नहीं सुना? सुन लेना, सेक्टर एक्स रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा आपको। बाय, टेक केयर। मध्य प्रदेश तुझको पता बीचों बीच कौन है, 45-20 शहर का अपने पिन कोड है। ले लेंगे तेरी ये लड़के सीधा इंदौर से, मैं जैसे जेठा मारू 50 ओनली 6 बॉल पे। कलम चली मेरी तो कितनों की यहाँ बलि चढ़ी, देखे मैंने रैपर जिनकी बातें हैंगी सड़ी।